In this video, we will discuss factors affecting the rate of transpiration. अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपायरेशन के रेट के ऊपर इफेक्ट करते हैं। रेट का मतलब यहाँ पर क्या है, उसकी स्पीड। ठीक है, कि ट्रांसपायरेशन, उन फैक्टर्स से ट्रांसपायरेशन या तो ज़्यादा होगी या ट्रांसपायरेशन कम होगी। तो जब हम ट्रांसपायरेशन को डील करते हैं, ट्रांसपायरेशन को स्टडी करते हैं, तो हमें ये पता है कि ट्रांसपायरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली इफेक्ट होती है किससे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा से रिलेट करती है। स्टोमेटा ओपन होंगे, ये हमारे पास क्या है, इसको ले लेते हैं, गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, गार्ड सेल्स हैं और ये सेंटर में इनके स्टोमेटा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टोमेटा क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्टोमेटा ओपन है, सिंगल की बात हो रही है तो स्टोमा ओपन है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, स्टोमा क्लोज है। ठीक है, तो एक फैक्टर तो आपके पास ये है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। दूसरी चीज हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है, लाइट। अब हमने जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि लाइट जब हमारे पास होती है तो लाइट की वजह से हमारे पास डे टाइम में कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज बन रही होती है, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, ग्लूकोज ज़्यादा होती है, तो ग्लूकोज की वजह से हमारे पास पोटेशियम आयंस मूव करते हैं सेल के अंदर। पोटेशियम आयंस के साथ साथ वाटर मूव करता है, उसी को वाटर फॉलो करता है। जब पोटेशियम आयंस एंटर होंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, तो अब इस सेल के अंदर ये ग्लूकोज है। ठीक है, ये ग्लूकोज है। अब यहाँ पर आपके पास ग्लूकोज की हाई कंसंट्रेशन की वजह से पोटेशियम आयंस ने मूव करना है, और पोटेशियम आयंस को फॉलो करते हुए कौन मूव करेगा, वाटर। जब वाटर मूव करेगा तो ये जो हमारे पास सेल है, गार्ड सेल जो है, ये अपने किस फॉर्म में आ जाएगा, टर्जिड फॉर्म में आ जाएगा। गार्ड सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। और जब ये टर्जिड हो जाएगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। दोनों गार्ड सेल्स यूँ टर्जिड हो जाएंगे, ये वाला भी टर्जिड हो गया और यहाँ वाला भी अपनी शेप में आ गया, टर्जिड हो गया। तो ये दोनों टर्जिड हो गए और स्टोमेटा ओपन हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर क्या होता है, आपके पास क्या चीज़ होती है, स्टोमेटा की ओपनिंग होती है। लेकिन जब इसके अंदर ग्लूकोज नहीं होती, जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इसके अंदर कम होती है, तो फिर उससे क्या होता है, पोटेशियम आयन जो है वो बाहर निकल जाते हैं। अब एक ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर से पोटेशियम आयन भी बाहर को मूव कर गए, और जो वाटर है, वाटर भी मूव कर गया। ठीक है, तो अब ये सेल क्या कैसा हो जाएगा, नाउ दिस सेल बिकम फ्लैसिड। अब ये सेल कैसा हो जाएगा, अब ये सेल इस तरह से चिपटा हुआ हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा। ठीक है, फ्लैसिड का मतलब क्या है, लूज एंड हो जाएगा, अपनी जो शेप है उसको छोड़ देगा और इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा। जब इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये स्टोमेटा ओपन है, और यहाँ पर स्टोमेटा क्लोज है। ठीक है, अभी इससे क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमने दो फैक्टर्स देखे, एक हमारे पास आ गया लाइट का, और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, कि लाइट हमारे पास इफेक्ट करती है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पे, और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा मतलब अब जब लाइट ज़्यादा होगी तो इस सारे प्रोसेस की वजह से हमारे पास ट्रांसपायरेशन भी क्या होगी, लाइट ज़्यादा है तो ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा है, क्योंकि स्टोमेटास जो हैं वो ज़्यादा ओपन हो रहे हैं। ट्रांसपायरेशन सबसे ज़्यादा होती कहाँ से है, स्टोमेटा से। बाकी भी होती है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, और हमने ये सारी ट्रांसपायरेशन की जो टाइप्स हैं ये पढ़ी है, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन,
लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन जो है वो थ्रू स्टोमेटा होती है। ठीक है, लाइट ज़्यादा होगी तो स्टोमेटा ज़्यादा ओपन होंगे, स्टोमेटा ज़्यादा ओपन होंगे तो ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगी। बाकी जो फैक्टर्स आपकी बुक ने बताए हैं वो उन्होंने बताए हैं टेम्परेचर, एयर ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट और लीफ सरफेस एरिया। अब सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर वाले पॉइंट में आपने दो चीज़ें याद रखनी है। क्या? आपने चीज़ याद रखनी है ह्यूमिडिटी और काइनेटिक एनर्जी। अब जब आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ गया, हवा में ह्यूमिडिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। अगर सिंपल सा मैं आपको पहले बताऊं, अभी देखो ट्रांसपायरेशन भी क्या है, एवापोरेशन ही हो रही है ना। जब हम प्लांट की सरफेस से बात कर रहे हैं तो वो क्या है, वो ट्रांसपायरेशन, हमने उसको नाम दे दिया है। ठीक है, और ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो उसमें अगर हम स्वेटिंग को देख लें तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमें स्वेटिंग भी ज़्यादा हो रही होती है, एक इंसान को, ह्यूमन को स्वेटिंग भी ज़्यादा हो रही है। इसी तरह से आपके पास एवापोरेशन भी ज़्यादा होती है, और सेम इज़ द केस विद ट्रांसपायरेशन। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन तो ज़्यादा होगी होगी। तो ट्रांसपायर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन तो ज़्यादा होगी होगी। अब होगी कैसे? वो होगी बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब ह्यूमिडिटी कम हो गई, जब ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, जब नमी कम हो जाएगी इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में, अब काइनेटिक एनर्जी, जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो ट्रांसपायर भी ज़्यादा होने लग जाएंगे, उनमें ट्रांसपायरेशन का अमल भी बढ़ जाएगा। जब हवा में नमी हो जाएगी तो हवा खुश्क हो जाएगी, इसको नमी कम हो जाएगी तो हवा खुश्क हो जाएगी, आप इसको इस सेंस में भी देख सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसको में मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी उसकी, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस उससे ज़्यादा हो जाएगा। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो इजीली ट्रांसपायर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक ड्रॉ करें कि ये एक बीकर है, अभी हम बीकर की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इस बीकर को हीट कर दें, अगर इसको नीचे से हीट किया जाए, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल है। जब आप इसको हीट अप करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं अपवर्ड, इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स की है वो बढ़ जाएगी। इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और ये मॉलिक्यूल्स जिस फोर्स ने इन मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ा हुआ है, ये सारे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स है, जब इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये इस फोर्स को तोड़ सकें, तो ये मॉलिक्यूल क्या है, ये मॉलिक्यूल इन्वायरमेंट में एवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, सेम इज द केस विद ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन में भी यही प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस जो है हमारे पास कहाँ पे हो रहा होगा? प्लांट की सरफेस के ऊपर। तो हम उसे क्या कहेंगे कि क्या हो रहा है? ट्रांसपायरेशन हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है एयर ह्यूमिडिटी। अब एयर ह्यूमिडिटी की मतलब कि हवा में नमी की मिकदार कितनी है। ठीक है, एयर ड्राई है या ह्यूमिड है। अब जब तो हमारे पास एयर होगी ड्राई, ठीक है, जब हवा ड्राई होगी हमारे पास, मतलब कि उसके अंदर वाटर की अमाउंट जो है वो कम हो जाएगी। तो हमारे पास इसमें जो हमारे पास डिफ्यूजन होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे इसके साथ ही लिखती हूँ।
सिंगल एस आएगा। मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये हमारे पास क्या है, डिफ्यूजन। अब जब ये एयर ड्राई है तो इसमें कंसंट्रेशन कम है, एक साइड पे हो गई एयर और एक साइड पे हो गए मिसोफिल सेल्स। ठीक है। अब मिसोफिल सेल से आपके पास एयर ने मूव करना होता है एयर स्पेसिस में, और एयर स्पेसिस से उसने कहाँ जाना होता है फिर, स्टोमेटा के थ्रू एयर स्पेसिस में, और एयर स्पेसिस में से उसने स्टोमेटा के थ्रू जो है वो रिमूव हो जाना होता है। ठीक है। एक साइड पे ये सारा प्रोसेस है और एक साइड पे आपकी इन्वायरमेंट है। ठीक है। अब यहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, हवा में वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो यहाँ से जो है पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास वो मूव होने लग जाएंगे इन्वायरमेंट में। तो ट्रांसपायरेशन का रेट क्या होगा, ट्रांसपायरेशन का रेट यहाँ पर बढ़ जाएगा, इससे ट्रांसपायरेशन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन इसी के बरअक्स अगर हवा में नमी की मिकदार जो है उसको हम कहें कि अगर ह्यूमिड एयर हो जाए, हवा में जो है नमी हो जाए, तो फिर उससे क्या होगा कि डिफ्यूजन कम हो जाएगी। अब अगर हवा में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं ज़्यादा हो जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या है, ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये नहीं होगा और ट्रांसपायरेशन भी क्या होगी, कम हो जाएगी, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी डाउनवर्ड हो जाएगा। अब उसके बाद है एयर मूवमेंट। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एयर मूवमेंट। अब हमारे पास एयर की टू टाइप्स हैं। अब हमारे पास एयर की कितनी टाइप्स हैं, एयर की टू टाइप्स, सॉरी एयर की टाइप्स नहीं है, अब हमारे पास क्या है, या तो एयर है या तो क्या है वो विंड है। ठीक है। एयर क्या है, एयर आपके पास हम कहते हैं जब एक हवा स्टिल है। ठीक है। और जो मूविंग एयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विंड। ठीक है। मूविंग एयर को आप विंड कहते हैं और जब एयर स्टिल है तो आपके पास उसे कहते हैं हम एयर। मतलब कि अगर एक रूम की हम एग्जांपल लें और वो रूम क्लोज्ड हो तो उसके अंदर जो हवा है वो एयर है, लेकिन एक जो मूविंग एयर है, जो हवा बाहर चल रही है, वो क्या होगी, आपके पास विंड होगी। अब हमने यहाँ पर विंड देखना है, आपकी बुक उसको विंड से स्टार्ट करती है कि मूविंग एयर जो है आपके पास, विंड जो है, जब विंड चलेगी तो ये क्या करेगी, इट्स कैरी अवे द वाटर मॉलिक्यूल्स, ये क्या करेगी, अपने साथ ले जाएगी वाटर मॉलिक्यूल्स को। कैरी अवे वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स को ले जाएगी और उससे क्या होगा, और रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन जब एयर स्टिल होगी तो वो मूवमेंट रुक जाएगी उसकी, और उसकी वजह से जो थर्ड स्टेप है ट्रांसपायरेशन का वो स्लो हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट जो है हमारे पास, लास्ट हमारे पास पॉइंट है, लास्ट हमारे पास पॉइंट है जी, लीफ की सरफेस एरिया। अब लीफ सरफेस एरिया, जितना बड़ा लीव होगा उस पे स्टोमेटाज उतने ज्यादा होंगे। ठीक है। जितनी ज्यादा लीफ सरफेस एरिया, जितना ज्यादा लीफ सरफेस एरिया होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टोमेटा के नंबर से। जितना ज्यादा लीफ सरफेस एरिया होगा उतने ही ज्यादा स्टोमेटा होंगे, और जितने ज्यादा स्टोमेटा होंगे उतनी ही ज्यादा ट्रांसपायरेशन भी होगी। ठीक है। हमने कितने पॉइंट डिस्कस किए हैं, हमने 4 पॉइंट जो हैं वो डिस्कस किए हैं। वैसे तो हमने टोटल 6 किए हैं। पहला हमने देखा, पहला हमने देखा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है। ये भी एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है हमारे पास लाइट का।
जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को इन्फ्लुएंस करती है। तीसरा फैक्टर हमने देखा टेम्परेचर का। टेम्परेचर पे क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवापोरेशन भी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवापोरेशन भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे फैक्टर्स लिख देती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ एवापोरेशन, सॉरी, ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगी। उसके बाद हमने डिस्कस किया फोर्थ पॉइंट पे एयर ह्यूमिडिटी को। एयर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो आपके पास ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगी। ये वाहिद वो फैक्टर है कि एयर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगी। बाकी सारे फैक्टर जो हैं ऑलमोस्ट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास जा रहे हैं। उसके बाद पांचवा है एयर मूवमेंट। एयर मूवमेंट जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ही ट्रांसपायरेशन होगी। ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास लीफ सरफेस एरिया। लीफ सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा ट्रांसपायरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सिर्फ एक एयर ह्यूमिडिटी इस तरह वाला फैक्टर है हमारा, जिसके आपके पास जब एयर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि वहाँ पर डिफ्यूजन का रेट जो है वो स्लो हो जाएगा। और बाकी सब आपने याद रखने कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो चीज़ बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो उसके ऊपर अगले के ऊपर इन्फ्लुएंस करेगी। ये आपकी बुक का पेज है। बुक यहाँ पे ये देखें, पहले ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में बताया हुआ है, फिर आपके पास इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट का बताया हुआ है, टेम्परेचर में जो पॉइंट हम मिस कर गए हैं, टेम्परेचर में जो पॉइंट हम मिस कर गए हैं वो हमने डिस्कस नहीं किया, सिर्फ टेम्परेचर को ही डिस्कस कर लिया। यहाँ पे एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, जब भी आपके पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डबल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आपके पास 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा तो ट्रांसपायरेशन स्टंट हो जाएगी, रुक जाएगी। जो प्लांट है वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। सो दिस इज योर एमसीक्यू। ये आपकी बुक ने यहाँ पर बताया है। आपकी बुक बताती है कि विद एवरी राइज ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन टेम्परेचर द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डबल्स। ठीक है। बट वेरी हाई टेम्परेचर आई 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड कॉज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, सो ट्रांसपायरेशन स्टॉप्स एंड द प्लांट डज नॉट लूज द मच नीडेड वाटर। प्लांट जो है उसके बाद लूज नहीं करता। एयर ह्यूमिडिटी में आपने डिस्कस करना है डिफ्यूजन को। एयर मूवमेंट में आपने बताना है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स में एयर और विंड का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। लीफ सरफेस एरिया में आपने बताना है कि नंबर ऑफ स्टोमेटा की वजह से वो इन्फ्लुएंस होता है। In the upcoming video, we will discuss significance of transpiration. Until then, stay tuned and Allah Hafiz.